हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम हो चुका है। सुबह के वही 5 बजने वाले हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो आज दिन हो गया है सोमवार का और तारीख हो गई है 23 मार्च। तो ये 23 मार्च की वीडियो है और मतलब 2-3 दिन से बिजी होने के कारण ये ब्लॉग आ नहीं पाया आप लोगों तक। तो 2 दिन लेट आ रहा है। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि कभी कभी घर में इतने सारे काम हो जाते हैं कि वीडियो एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। क्योंकि थकावट सी हो जाती है और जब थकावट बनी होती है ना तो वीडियो एडिट करने का मन नहीं करता। जो वॉइस ओवर होता है ना उसको करने में मन नहीं लगता क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह जाता है। तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर जो है वीडियो को एडिट करते हैं। शाम का टाइम था, मैंने सुबह के टाइम पे कपड़े धुले थे। वो कपड़े मैं उठाने लग गई हूँ। कुछ कपड़े अभी थोड़े से गीले हैं जिनको वापस से मैं डाल रही हूँ क्योंकि अभी शाम के 5 ही बजे हैं। तो थोड़ी बहुत धूप अभी लग रही थी छत पे। और कुछ लोगों का ये भी कहना था, मतलब एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि जो है नवरात्र के दिनों में कपड़े वगैरह नहीं धुलते हैं। तो उनकी बात सही है। मेरी सासू माँ भी मना करती थी कि नवरात्र के टाइम पे कपड़े मत धुला करो। पर जो है हम मतलब हमारे घर में अगर मैं 9 दिन पूरे कपड़े नहीं धुलूँगी तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि घर का कोई भी इंसान शांत बैठने वाला है। क्योंकि हमारे घर में हर दिन रोज़ कपड़े सब चेंज करते हैं और गंदे कपड़े किसी को भी नहीं पसंद है। अब हम इतने रईस तो है नहीं कि हमारे पास 30-35 ड्रेस डेली के लगे हों पहनने के लिए, जो हम नहीं भी धुलेंगे 9 दिन तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो हम मिडिल क्लास वाले फैमिली वाले लोग हैं। हमारे गिनती के 4-6 कपड़े ही होते हैं और अगर हम उसको भी नहीं धुलेंगे तो कहाँ से हमारा गुजारा होगा। और मतलब मेरे ख़्याल से हर कोई कपड़ा धुलता ही है क्योंकि जो है नहीं भी अगर मशीन लगाता होगा तब भी जो हमारे डेली के कपड़े हैं वो तो हम धुलते ही हैं। तो चाहे 1 कपड़े धुलो चाहे 10 कपड़े धुलो, बात तो एक ही होती है। पर उनके पास जो नॉलेज थी उन्होंने मुझे बताया, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें उनकी मैं मानती हूँ, जैसे उन्होंने हेयर कट के लिए भी बोला था, उन्होंने नेल्स कट के लिए भी बोला था कि नेल्स नहीं कट करते, हेयर कट भी नहीं करते। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। तो उन सब चीज़ों को मैं आपके सब मान लेती हूँ, पर जो कपड़े धुलने वाली बात है ना उसको मैं शायद नहीं एग्री कर पाऊँगी क्योंकि मेरे यहाँ गुजारा ही नहीं होगा बिना कपड़ा धोए। तो ये चद्दर बच गई थी क्योंकि जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने अब डाली है वापस से। कपड़े मैंने उठा के नीचे रखे और उसके बाद वापस से मैं आ गई क्योंकि मुझे अभी ना रात के खाने की तैयारी करनी है। तो मुझे शॉप पे चले जाना होता है 6 बजे, क्योंकि मेरे यहाँ ना मोबाइल की शॉप है। तो वही 6 बजे से लेके और रात के 8 बजे तक मैं शॉप पे ही होती हूँ, जब तक मेरे हस्बैंड ऑफिस से नहीं आ जाते हैं। तो उससे पहले ही मैं थोड़ा बहुत खाने की तैयारी कर ही लेती हूँ क्योंकि वहाँ से आने के बाद बच्चों को भूख लगी होती है। जब तक मैं शॉप पे होती हूँ किसी तरह मैं बच्चों को संभाल के रखती हूँ। और हम सब तो हमेशा 11 बजे या 10:30-11 बजे के आसपास ही खाना खाते हैं। पर मैं अपने बच्चों को 8 बजे से पहले पहले या 8 बजे तक खाना खिला देती हूँ। हर दिन ऐसा ही उनका रूटीन है, जो शाम का रूटीन है। और काफ़ी दिन हो गया था आप लोगों के साथ अपना यूनिक रूटीन शेयर भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि हमेशा तो मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि मॉर्निंग में मैं क्या करती हूँ। और मेरे ख्याल से हर हाउसवाइफ ऐसे ही अपने मॉर्निंग रूटीन जो है करती होगी, मतलब शेड्यूल बनाया होगा। तो इसलिए मैंने आप सोचा कि आज आप लोगों के साथ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए, मतलब जो हम बंटे कहते हैं इसको, हम हमारे जो है घरों में तो इसको गोली कहा जाता था, कुछ जगहों जगहों पे कंचे भी कहते हैं और यहाँ पे इसको बंटे बोलते हैं। तो आजकल जब से छुट्टियाँ पड़ी हैं ना, मेरे बच्चों के ऊपर बंटों का भूत सवार हो गया है। हमेशा बंटी खेलते रहते हैं। तो हम जो है ज़मीन में होल बना के खेलते थे, पर ये हाथों में ऐसे मुट्ठी बांध के बंटे छुपाते हैं और फिर अगले को गैस करके बताना होता है कि मतलब उसके हाथ में कितने बंटे हैं। अगर राइट हुआ तो वो उसको बंटे देने पड़ते हैं, मतलब वो देने पड़ते हैं। अगर नहीं हुआ तो अगले को देना पड़ेगा, मतलब ऐसे हिसाब से कुछ होता है इनका गेम। तो यहाँ पे चाय बन गई है। चाय मैंने अपने लिए भी बनाया है, साथ में अपने बेटे के लिए भी बनाया है। मेरे हस्बैंड बहुत बोलते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं कि मेरे बेटे को चाय मत दिया करो।
पर जब से इस बार जो है मेरा बेटा गया हुआ है ना मेरे मायके, जब हम रक्षाबंधन में गए थे, वहाँ से जब से आया है ना, तब से इसको चाय की बहुत शौक़ पड़ गई है। मतलब कभी कभार मैं इसको दे देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं डेली इसको चाय पिलाती हूँ, पर कभी कभार मैं इसके लिए भी चाय बना लेती हूँ। मेरे भाभी के हाथों की चाय पी के ना इसको चस्का लगा रहता है और कहता, मम्मा जितना टेस्टी चाय मामी बनाती हैं उतना टेस्टी आप नहीं बना पाते हो। तो इसकी मामी मतलब दिन में कम से कम 10 से 11-12 बार तो चाय ही बनाती रहती हैं, तो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है मेरे से, क्योंकि मेरे घर में इतना कोई चाय पियक्कर नहीं है। सबसे ज़्यादा चाय मैं ही पीती हूँ। मैं ही 2-3 बार पी लेती हूँ। बाकी मेरे हस्बैंड जो है, अगर सुबह नाश्ते में पराठा है तो फिर चाय लेंगे, नहीं तो फिर वो चाय पीते ही नहीं है, ना ही उनको चाय पसंद है। मैं ही आई हूँ तब उनको दे दिया है चाय पीने के लिए, कभी कभार दे देती हूँ, नहीं तो वो बोलने लग जाते हैं कि मुझे चाय मत दिया करो। यहाँ पे ये खाना लेके गए थे, तो उन्होंने खाना खाया नहीं, आज जल्दी आ गए थे। ये आज 6:15 बजे ही आ गए, जल्दी छुट्टी हो गई। तो कहते मुझे भूख बहुत लगी है, क्योंकि मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया, तो मेरे लिए पोहा बना दो। बिना लहसुन प्याज का मैंने पोहा बनाया, क्योंकि अभी नवरात्र का टाइम है। तो नवरात्र के टाइम में हमारे घरों में लहसुन प्याज नहीं यूज़ होता है, तो इसीलिए मैंने बिना लहसुन प्याज के बढ़िया सा पोहा बनाया इनके लिए। पहले मैंने भगवान जी की प्लेट लगाई, उसके बाद मैंने इनकी प्लेट लगाई। तो इनके प्लेट में मैं टमाटो सॉस भी ऊपर से डालती हूँ, क्योंकि इनको ऐसे ही पसंद आता है, अपनी अपनी चॉइस होती है खाने पीने की। उसके बाद आज मैं बनाने वाली हूँ छोले पनीर। तो पनीर सिर्फ नाम का ही है, मेरे बेटे का खाने का मन था पनीर, तो मैं लेके आई थी थोड़ा सा। इसने जितना खाना था उतना खा लिया, बाकी थोड़ा बच गया था, तो मैंने सोचा कि चलो जो पनीर बची हुई है उनको छोले में डाल देती हूँ। और बिना लहसुन प्याज के मैंने आज छोले भी बनाया। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना। छोले हमारे घर में बने और पूड़ी ना बने, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। मेरे बच्चों को पूड़ियाँ इतनी ज़्यादा पसंद है, और बच्चों की क्या बात कर रही हूँ, मुझे खुद ही इतनी पूड़ियाँ पसंद है कि मैं बचपन से लेके यहाँ आई हूँ तब तक मैं बहुत पूड़ी खा रही थी। पर जब से जो है मेरा ऑपरेशन हुआ, तब से मैंने पूड़ी पराठे खाना बंद कर दिया, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे पचती नहीं है, नुकसान हो जाते, तुरंत ही मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अब मैं दूर दूर से ऐसे देख के ललचाती रहती हूँ, पर मैं अब जितना भी हो सकता है इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ, नहीं खाती हूँ तली भुनी चीज़ें, क्योंकि फिर बाद में तबीयत ख़राब हो जाता है, फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पे मैंने इनके भर का ही पूड़ी बनाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पोहा खा लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो वापस से खाना खाएंगे। उनको भूख बहुत कम ही लगती है, और उनका जो खाने पीने का सिस्टम है ना, बड़ा हिसाब सा है। तो इसीलिए जो है मैंने बच्चों के लिए पूड़ी बनाई। और जो ये टिफ़िन वापस ले आए थे, सब्ज़ी तो ख़राब हो गई थी, सब्ज़ी मैंने फेंक दी, और रोटी थी, तो रोटी मैंने ऐसे रख दिया कि गरम करके अगर इस टाइम पे खाया जाएगा तो इस टाइम पे, नहीं तो सुबह चाय के साथ हम खा लेंगे। क्योंकि चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, और इतनी महंगी महंगी चीज़ें आती हैं, तो कोशिश यही रहती है कि जितना बचा सकें उतना बचा लें। और यहाँ पे प्लेट लग चुकी है जो छोले पूड़ी की, और यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे कितना खुश हो गए। मतलब छोले पूड़ी देख के इनको इतना खुशी होता है, इतना खुशी होता है कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे दोनों बैठ गए खाने के लिए, और उसके बाद मैंने और भी 2-4 पूड़ियाँ जो बनाना था वो सारी बनाई। फिर जो है मैंने बर्तन इकट्ठा किए, मैंने सोचा जल्दी जल्दी से आज काम ख़त्म कर लेते हैं। तो अभी मैंने सोचा नहीं था कि हस्बैंड नहीं खाएंगे या फिर मैं नहीं खाऊंगी, फिर बाद में इनका ऐसा प्रोग्राम हुआ कि खाना खाना ही नहीं है। तो मैंने सोचा चलो किचन विचन की सफाई कर लेती हूँ। और आज मैंने आप लोगों के साथ वही शाम के 5 बजे से लेके 9 बजे तक का ही रूटीन शेयर किया है। शायद 10-11 बजे तक का रूटीन भी शेयर कर सकती थी, पर जब हमने खाया पिया नहीं तो उसके आगे कोई ब्लॉग बन भी नहीं पाया था। बर्तन धुले, बर्तन धुलने के बाद मैंने करी किचन की सफाई। तो ये है मेरी छोटी सी किचन दोस्तों, जैसे तैसे मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि अभी जो है इसका काम सारा होना है कुछ दिनों में, तो फिर इसीलिए आधा अधूरा काम है। बस यही है कि जैसे तैसे गुजारा हो रहा है, और इसके आगे मतलब क्या ही कह सकते हैं। मैंने गैस चूल्हे की भी सफाई करी, और मेरी आदत है चाहे रात में कितना भी लेट हो जाए, चाहे सुबह मतलब लेट हो चाहे जल्दी हो, मैं हमेशा अपने किचन को साफ़ ही रखती हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे सिंक में कभी भी जूठे बर्तन ना हो, क्योंकि कुछ नहीं पता होता। मतलब कभी कभी हम खुद ही देखते हैं, किचन में जाते हैं, जब हमारा किचन साफ़ होता है, एकदम क्लीन होता है, तो हमें कितनी खुशी होती है। वहीं जब हमारे किचन में बर्तन ढेर सारे इकट्ठे होते हैं, गंदगी फैली होती है, तो ऑटोमेटिक ही हमारा मन ख़राब हो जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता है।
बाकी जो कुकर कढ़ाई थी वो मैंने बाहर साफ़ की है आज, क्योंकि कढ़ाई 2-3 दिन से मैंने अच्छे से साफ़ नहीं किया था, तो अंदर अच्छे से साफ़ नहीं होती, इसलिए मैं बाहर बैठ के अच्छे से इसकी सफाई की। उसके बाद जो मैं कपड़े लेके आई थी उनको मैं फ़ोल्ड करने लगी हूँ। और ये मैंने दुपट्टा निकाला है, ये मेरे सूट का दुपट्टा है, पर मैंने एक बार भी नहीं पहना है। तो इसका जो साइड में गोटा लगा हुआ है ना, मैं इसकी ना भगवान जी की ड्रेस बनाऊंगी। मुझे बहुत प्यारा लग रहा था रेड वाइट पिंक में। और जब ड्रेस बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। उसके बाद जो है आज मैं बच्चों के वे कॉपी बुक्स जो है ना उनको सब चेक करने वाली हूँ, क्योंकि इनका 2-3 दिन में ही स्कूल खुल जाएगा। तो इनकी कॉपियों पे कवर डालूंगी, साथ में उसको स्टेपलर भी करूँगी, क्योंकि इनके स्कूल में ना हर चीज़ का बड़ा मतलब ध्यान होता है। कोई भी चीज़ें अगर थोड़ा सा भी जो है इधर उधर हो जाए ना, तो तुरंत ही जो है डायरी में नोट करके जो है भेज देते हैं कि मतलब ये गलती है या वो कुछ भी मतलब ऐसा कुछ हो। तो इसलिए मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। वीडियो बनाते बनाते मैंने थोड़ी देर के लिए लाइव भी चलाया था, पर आप लोग मेरे लाइव में आते ही नहीं हो, शायद आप लोगों को पता भी नहीं चलता। और 2-4 लोग जो आते भी हैं उनका पता नहीं कमेंट नहीं शो हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। मतलब जब मैं लाइव बंद करती हूँ तो उसमें कमेंट दिखता है कि मतलब इतने सारे लोगों ने कमेंट किया, पर किसी का कमेंट शो नहीं होता है, तो ऐसे मुझे पता भी नहीं चलता है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में। तब